एक बार एक हॉस्पिटल में एक स्टडी की गई 100 से भी ज्यादा ऐसे लोगों पर जो मरने के बहुत ही करीब थे, जो लगभग मरने ही वाले थे, यानी कि वो लोग अपनी जिंदगी के आखिरी समय से गुजर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा किस चीज का है, तो उनमें से जो सबसे कॉमन आंसर निकल कर आया वो ये था कि जिंदगी में उन्हें उन कामों का पछतावा नहीं है जो उन्होंने किए हैं, बल्कि जिंदगी में उन्हें सबसे बड़ा पछतावा उन कामों का है जो उन्होंने नहीं किए। कई बार अपने अंदर के डर के वजह से, तो कई बार लोग क्या कहेंगे इस डर के वजह से रिस्क लिया ही नहीं। उनका कहना है कि अगर रिस्क लेकर हम फेल हो जाते तो इतना पछतावा नहीं होता जितना पछतावा रिस्क ना लेकर होता है। ये था उनमें से ज्यादातर लोगों का जवाब। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, सुनना जरूर, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक बार बहुत ही बड़े नेता की मौत हो जाती है। उसकी जो पत्नी होती है वो 2 साल पहले ही गुजर चुकी होती है। उसकी पत्नी को स्वर्ग भी प्राप्त हुई होती है और उस नेता को भी स्वर्ग ही मिलता है, क्योंकि उसके जो कर्म थे वो बहुत ही अच्छे थे। उसकी पत्नी उसका स्वागत करने के लिए स्वर्ग में तैयार ही थी। तभी उस नेता ने कहा, अभी रुको जरा, पहले मुझे अपनी अर्थी को देखकर आने दो। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि अब क्या ही बचा है, आप इस दुनिया से मुक्त हो चुके हो। उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये तो देखने दो कि कितने लोग मुझे विदा करने आए हैं। तो जब अर्थी निकलनी शुरू हुई, दोनों वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ थी। न्यूज़पेपर में खबर छपी थी, कई सारे कैमरामैन वहाँ पर थे, टीवी पर न्यूज थी, फूल सजाए गए थे, आगे पीछे तोपे थी, सैनिक चल रहे थे, मिलिट्री के ट्रक पर अर्थी निकल रही थी। और ये सब देखकर उस नेता का मन गदगद हो उठा। उसकी पत्नी ने पूछा कि इतना खुश क्यों हो रहे हो, तुम्हारी अर्थी निकल रही है और तुम इतना खुश हो रहे हो। तो उस नेता ने जवाब दिया और कहा कि अगर मुझे पता होता ना कि मेरे मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं कब का मर चुका होता। इंसान जीता ही तो इसलिए है कि उसके मरने पर इतनी भीड़ आ सके। आप भी किसी दिन चले जाओगे इस दुनिया से, लेकिन सवाल यह है कि आपके मरने पर कितने लोग आएंगे और मरने के बाद कितने लोग आपको याद करेंगे और कितने दिनों तक याद करेंगे, कितने सालों तक आप इस दुनिया में याद किए जाओगे। दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और करोड़ों लोग मर जाते हैं और कोई उन्हें याद नहीं करता। और कोई उन्हें याद क्यों करे? याद करने लायक कुछ करेंगे तो ही लोग याद करेंगे ना। क्या फायदा अगर ऐसी जिंदगी जी भी लिए तो, जिसमें आपके मरने पर सिर्फ मुश्किल से 100-200 लोग आए और कुछ टाइम बाद वो लोग भी आपको भूल जाए, क्योंकि आपने किसी के लाइफ में इवेलुएट ही नहीं किया, ना लोगों का भला किया। लोगों को छोड़िए, आपने खुद का भी भला नहीं किया। आप दूसरों के लिए तब करोगे ना जब पहले आप खुद के लिए कुछ करोगे। सोचो आपकी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है और आप याद कर रहे हैं कि आपने जिंदगी में क्या क्या किया। कई सारी चीजें ऐसी होगी जो आप करना चाहते थे लेकिन मरते दम तक नहीं कर पाए। पूरी जिंदगी फालतू का काम किया। कई सारी चीजें थी जो करना चाहते थे लेकिन कर लेंगे में ही जिंदगी गुजर गई। लोग सोचते रह जाते हैं कि मैं ये कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये हो जाए तो मैं जिंदगी खुलकर जीऊंगा, ये हो जाए वो हो जाए, और यही करते करते मरने का वक्त आ चुका है। अब क्या करोगे? मरने के बाद खुश रहूंगा? कहीं आपको भी अपनी आखिरी वक्त में ऐसा ना सोचना पड़े कि काश मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाए तो मैं ये करूंगा। अभी है ना टाइम, तो करो ना जो करना चाहते हो, खुल कर जियो, हर पल में जियो, दिल खोल कर करो जो करने का मन करता है। दुख किसकी जिंदगी में नहीं है? कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर उन्हीं दुखों का रोना रोते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं दुखों को अपनी ताकत बनाकर अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करते हैं जो आपके लिए मरते दम तक एक सपना बनकर रह जाता है। तो खुली आंखों से सो मत, जिंदा रहकर जिंदा लाश मत बनो। जागो और जिंदा हो तो एक जिंदा इंसान बनकर दिखाओ और कुछ ऐसा करो कि आपके मरने पर कम से कम 1000 लोग तो आए और मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। आपकी आने वाली जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।